शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता रामकृपाल यादव की करारी हार इन दिनों सुर्खियों में है। जहां राजनीतिक विश्लेषक सामाजिक समीकरणों के कारण पाटलिपुत्र सीट को बीजेपी के लिए काफी सुरक्षित मान रहे थे, लेकिन यहां जिस तरीके से रामकृपाल यादव की हार हुई वह सभी को चौंकाने वाला था। बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी मेहनत के बावजूद भी चूक कहां हो गई। वहीं लगातार 2 बार से चुनाव में हार रही मीसा भारती के समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल है। दानापुर को छोड़कर शेष 5 विधानसभा में राजद की मीसा भारती भारी पड़ी हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या कुछ वजह रहा है कि मीसा भारती को जीत हासिल हुई है और रामकृपाल यादव को हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद की मीसा भारती को हर क्षेत्र में समर्थन मिला है, लेकिन मनेर में मीसा भारती ने 17,000 से अधिक मतों से बढ़त हासिल की। पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा रामकृपाल यादव को यहां से 1,000 अधिक वोट मिले, लेकिन वह यहां से पिछड़ गए। इसी तरह से मसौड़ी में भी बीजेपी के वोट में 3,000 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मीसा भारती ने यहां से 25,000 से बढ़त हासिल कर जीत पक्की कर ली। फुलवारीशरीफ में पिछले चुनाव में रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को 15 से अधिक मतों से शिकस्त दी थी, यानी कि 15,000 से अधिक मतों से शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार 8,000 से अधिक वोट लाकर भी बीजेपी उम्मीदवार मीसा भारती से 5,000 से पीछे रह गए। फुलवारीशरीफ में महागठबंधन के सहयोगी भाकपा माले ने बड़ी मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभी से वोट देने की अपील करी थी, लेकिन इस चुनाव में विक्रम क्षेत्र में भी रामकृपाल यादव 5,000 से अधिक मतों से पिछड़ गए। विक्रम से 2019 के चुनाव में बीजेपी की बढ़त 14,000 से थी और इस बार बीजेपी को 3,000 से अधिक वोट मिले, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार को पिछले चुनाव से 22,000 अधिक वोट हासिल हुए, जिसके कारण रामकृपाल यादव 5,000 वोटों से पीछे रह गए। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के 6 विधानसभा क्षेत्र में से सिर्फ दानापुर में बीजेपी के रामकृपाल यादव पुराने प्रतिद्वंदी यानी कि राजद की मीसा भारती से आगे रहे। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां से 29,000 से अधिक मतों के अंतर से बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार रामकृपाल यादव को 2,000 अधिक वोट मिला, लेकिन मीसा भारती को पिछली बार की तुलना में 20,000 अधिक वोट मिले, जिसके कारण बीजेपी की बढ़त मात्र 12,000 पर आकर सिमट गई। तो इस तरह से आपको बता दें कि अपने चाचा यानी कि रामकृपाल यादव से पिछले 2 बार से जो मीसा भारती हार रही थी, कहीं ना कहीं वह भी इस बार के चुनाव में आक्रामक अंदाज में थी और लगातार नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर थी। और इस बार जिस तरह से राजद की तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही थी, जिस तरह से बूथों पर काम किया जा रहा था, इलेक्शन मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जा रहा था, उसके बाद से कहीं ना कहीं यह बात तो लग रहा था कि इस बार शायद मीसा भारती जीत जाएंगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मीसा भारती तो जीत गई, लेकिन जो अंतर रहा वोटों का वह काफी चौंकाने वाला था। इतनी करारी हार की उम्मीद ना बीजेपी को थी, ना ही जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको थी, लेकिन रामकृपाल यादव को जो हार का सामना करना पड़ा है, इसके पीछे वोटों का अंतर हर विधानसभा में देखने को मिला है। बस दानापुर सीट को छोड़ दे, यानी कि दानापुर विधानसभा को छोड़ दे, तो बाकी सारी जगहों से जितने भी 5 विधानसभा थे वहां से मीसा भारती ने काफी ज्यादा वोटों से लीड बढ़ाई रखी है और उनका वोट परसेंटेज जो था वो रामकृपाल यादव से काफी ज्यादा था। और यही सारी वजह रही कि आखिरकार तीसरे बार में मीसा भारती ने रामकृपाल यादव को हराने में कामयाबी हासिल करी है और पहली बार वह पाटलिपुत्रा से सांसद चुनी गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि किन कारणों से रामकृपाल यादव की वोट में कटौती हुई है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।